वहां पे ये दिखाया जा रहा है कि बच्चों ने बायकॉट कर दिया क्लास। सारा मुद्दा यूनिवर्सिटी के ऊपर ही कराएंगे। वालिदैन को शर्म नहीं आती अपने बच्चे का सिर्फ स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, और अपनी पार्टीज में जहाँ पे वाइन्स चल रही होती हैं जहाँ पे कपल डांस हो रहे होते हैं, वहाँ पे सिर्फ ये बताने के लिए कि मेरा इस इदारे में बच्चा हमारा पढ़ता है। आपके 90% CSP अफसरों को इस्तखासा देना नहीं आता। सारे गलत है, मरने वाला भी गलत है, मारने वाले भी गलत है। कातल और मकतूल दोनों ही जो हैं वो एक ही कटारे में खड़े हैं। कातल के ऊपर भी 302 है और मकतूल के ऊपर भी 302 है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। मेरे साथ मौजूद हैं डेली सोशल पाकिस्तान के ब्यूरो चीफ सर यासिर शमून, और हम बात करने जा रहे हैं बिगड़ते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी के हालात के हवाले से। इसके अलावा भी हम ओवरऑल बात करें तो बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की या निजी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे तलबा जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हमें नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेस का शिकार नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट किस्म के मसाइल सामने आ रहे हैं। क्या वजूहात है कि एक के बाद एक ऐसा वाक़या पेश आता जा रहा है जिससे स्टडी के मेयार की बजाय दूसरी तरफ जो है वो हमें हालात जाते हुए नजर आ रहे हैं। सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पिछले दिनों एक यूनिवर्सिटी की पे दर पे खुदकुशियों के हवाले से न्यूज़ आ रही थी। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि बच्चों ने बायकॉट कर दिया क्लास का। वहाँ पे जो है वो एक दूसरे के हवाले से मीन के सिफारिशें चल रही हैं, अप्रोचेस चल रही हैं, अपना उन्होंने पेपर बायकॉट कर दिया। टीचर जो अपनी मनपसंद के स्टूडेंट्स उनको धमकियां लगा रहे हैं कि आपके ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटियां बैठाई जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ऐसा क्या है कि वो बेचारे थीसिस दें, असाइनमेंट्स बनाएं, क्विज़ेस का सामना करें, 1 मिनट का उनको सुकून नहीं दिया जाता और उसके बाद वो ये डिप्रेशन भी फेस करें। क्या ये इदारे ऐसा करने के लिए अहल हैं कि ये इतना स्ट्रेस दे दिया जाए स्टूडेंट्स को? खत्म हो गया आपका सवाल। जवाब पता है क्या इसका? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इदारों की गफलत नहीं है, अनगिनत अवामल है। सुनने का जिगरा रखती हैं? ऐसे ही सर, सुन लेंगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी आवाम भी सुनेगी ना, सुनना चाहिए सर, सुनना चाहिए। फिर कह रहा हूँ कि आपका प्रोग्राम है, मैंने सच बोलना। सर बोलें, करें। आपके 70% पेरेंट्स है ना जो वो एक साथ एक घर में रहते हुए सिंगल मदर और सिंगल फादर पेरेंट हैं। ऐसे ही है। मैं फिर जुमले को दोहरा दूं, समझने की कोशिश की गई, बड़ा वजनी जुमला है। आपके 70% माशरे में जो आपके पेरेंट्स हैं ना बच्चों के, उनका कुछ हद्दोहाल ये है कि मदर है तो वो सिंगल पेरेंट मदर है, रह इकट्ठे रहे हैं, और फादर है तो फादर सिंगल पेरेंट है। अब समझ आ गई है? यानी वाजिबी सा ताल्लुक है उनके दरमियान में। इख्तलाफात की एक बहुत बड़ी जंग है और उसमें सेक्सुअलिटी और मुख्तलिफ अमूर से तल्लक रखने वाले वो मामलात हैं जो मियाँ बीवी के दरमियान स्कैंडलाइज होते हैं और उसमें निगलेक्शन आ जाती है बच्चों के हवाले से। एक तो ये अवामल है, जब बच्चा 7 साल की उम्र से ये देखता चला आता है ना, सारा मुद्दा यूनिवर्सिटी के ऊपर ही कराएंगे, सिर्फ यूनिवर्सिटी। और सारे ने पता है चोर ने, ठग ने, सारे ने पता है बिजनेसमैन ने, क्यों इन्होंने अपने चैनल बनाए हुए हैं। सबको पता है एक शेल्टर हासिल करने के लिए जितना बड़ा लैंड माफिया होगा उतना बड़ा चैनल बना के बैठा होगा। फैक्ट तो है, ठीक है। जितना बड़ा एजुकेशनल निजाम होगा उतना बड़ा उसका चैनल होगा। चैनल तो आज के दौर में घाटे का सौदा है। सही बात है, उसमें तो कोई प्रॉफिट आ ही नहीं सकता। और आप मुस्लिम लीग नून के दौर में ये कहें कि आपको शोभा इश्तिहारात मिल जाएंगे PID से या DGPR से, तो कायनात का सबसे बड़ा झूठ है। ये तो बुखार नहीं देते किसी को अपना। तीनों दौरे हुकूमत देख लें, मैंने सहाफत ही की है ना। ऐसा ही है। मैंने इनके दौर में कुल्फियां तो नहीं बेची। इसी तरह पीपल्स पार्टी है, इसी तरह वो PTA वाले उस्मान बुज़दार को बैठा गए थे। तो लिहाजा हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं मिलता। एक तो ये बात क्लियर कर। दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स के अपने ज़ाती लड़ाई झगड़े एक इससे पीछे बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा, यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए पर्सनैलिटी क्लैश।
इसमें वो तफरीक जो नबियों पैगंबरों के दौर से चलती चली आ रही है, और दीन इस्लाम ने इसके ऊपर बड़ा एक मुफस्सल दर्स दिया बज़रिया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि किसी गोरे को काले के ऊपर फोकियत हासिल नहीं है, किसी अरबी को अजमी के ऊपर फोकियत हासिल नहीं है, फोकियत हासिल नहीं। ये इतना बड़ा मफहूम है जिसे समझने की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ज़रूरत थी, लेकिन ये ही हमने नज़रअंदाज कर दिया। आप बताएं कि डार्क कंप्लेक्शन वाली लड़कियों की शादियां होती हैं, टफ लगता है पेरेंट्स के लिए, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जितने मर्जी खूबसूरत नैन नक्श उनके होती हैं, फीने नक वालियां लड़कियां चिट्टियां गोरियां होन, कंप्लेक्शंस पे बिल्कुल सारे टुट के पे होंदे ने, भावें विआह तो बाद हथनियां बन जान। ये बात हकीकत है, डिफरेंट है ये जो चीजें एक चलती सारी चीजें। तो ये घरों से निकल के कहाँ जाती हैं? स्कूल में, स्कूल से निकल के कहाँ जाती हैं? कॉलेज में, कॉलेज से निकल के कहाँ जाती हैं? यूनिवर्सिटी में। जब यूनिवर्सिटी में आती हैं तो ये क्रोध इतना पक चुका होता है कि या वो किसी सुसाइड अटेम्प्ट का एक मौजद बनता है, तो या किसी मर्डर का मौजद बनता है, या फिर किसी जिस्मानी इस्तेसाल का। लेकिन सर यहाँ पे एक और चीज़ भी तो देखने में आ रही है ना, कि जैसे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे कभी फाइन कर दिए जाते हैं, यानी कि पहले तो वो एक भारी भरकम फीसिस दे रहे हैं, उसके बाद वो टेस्ट की फीसिस दे रहे हैं, उसके बाद जब वो टेस्ट में से नहीं निकल पाते वो हाजिरियाँ कह के उनके टेस्ट कैंसिल कर दिए जाते हैं, फिर उनसे फीसिस ली जाती हैं, फिर घर वाले दोबारा से भरते हैं। यानी कि सर ये एक एक्सपेंस का जो एक सिलसिला चलता है, इसके अलावा उनको बिला वजह मीन के ज़्यादा बर्डनेबल कर देना, ये हम चीज़ें देख रहे हैं यूनिवर्सिटी में। 3 अवामल इसके पीछे। सबसे पहले आप का एजुकेशनल गवर्नमेंट लेवल पे सिस्टम मुकम्मल क्लैप्स कर गया हुआ। आपका लिटरेसी रेट क्या है? वेरी लो, 1.9% और 2.1% और चलो 3% है, झूठ ही बोल दो, एक रेट है सर। आपने कभी अच्छा दूसरी बात अब इसमें बड़ी अहम है, वालिदैन को शर्म नहीं आती अपने बच्चे का सिर्फ स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, और अपनी पार्टीज में जहाँ पे वाइन्स चल रही होती हैं जहाँ पे कपल डांस हो रहे होते हैं, वहाँ पे सिर्फ ये बताने के लिए कि मेरा इस इदारे में बच्चा हमारा पढ़ता है, ये फलाना ग्रामर है, ये फलाना ग्रामर है, ये है, इसके एज आ रहे हैं, इसका वो आ रहा है, ये मुकाबला जंग जो चल रही होती है, आप लोगों की कमेटियां लेके दौड़े होंगे ने, फीसें जमा कराई जाती, गलत है, बिल्कुल गलत। बैंक में अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसने 36,000 लोगों से फ्रॉड किया होता है, अगर कोई स्टेट लाइफ में है तो उसने 36,000 लोगों से फ्रॉड किया होता है, सिर्फ अपने बच्चे को पढ़ाने की खातिर। और अगर कोई पुलिस अफसर है तो उसने रिश्वत का बाजार गर्म किया होता है, और अगर सहाफी है तो वो जुए खानों से पैसे उठा रहा होता है। अपने बच्चे का स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, एक फैक्टर ये आ गया। दूसरा फैक्टर जो तीसरा है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक क्यों नहीं है, बल्कि मैं तो समझता हूं कि वो उनकी जरूरत है। आप मुझे ये बताएं वो कौन सा एजुकेशनलिस्ट है जिसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके कुछ 10-12 लेक्चर दिए हुए हैं? बताएं मुझे। ये तो वही है कि मेरा स्कूल के हवाले से ना अक्सर आते हैं ना पेरेंट्स आके कहते हैं कि अच्छा ना सर एक ही एरिया के हैं, तो आके कहेंगे आप एक्सपोर्ट सिलेबस पढ़ाते हैं। मैंने कहा एक्सपोर्ट की टीचर हैगी इस इलाके दे विच, एक्सपोर्ट सिलेबस ला के की करिए। एक बात है कि वो चीज मेंटेन ही नहीं है, वो जिस तरह आप बता रहे हैं वो टीचर्स ही नहीं है, लेकिन वो चीजें मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ना तो वो एजुकेशनलिस्ट हैं, ठीक है, वो इन्वेस्टर हैं, सरमायाकार हैं, ना वो सहाफी हैं, वो सरमायाकार हैं। मेरी बात समझ रही हैं? बिल्कुल। तो जब वो सरमायाकार है तो वो ठीक कर रहा है, तो फिर सर स्ट्रेस तो स्टूडेंट पे ही आ रहा है ना। मेरी बात सुने ना, वो ठीक कर रहा है, उसने खाल खींचनी है, उसने खाल खींचनी है। आपने वो यूनिवर्सिटी, आपने वो एकेडमीज भी देखी होंगी गली मोहल्ले की, कि वहाँ पे एक उस्ताद पढ़ाता है, 20 बच्चों को पढ़ाता है, 21वां नहीं रखता। हाँ। 21वां इसलिए नहीं रखता, वो कहता है कि नहीं मैंने सबको टॉप करवाना है। वो पैसों की लालच नहीं करता, मेरी प्रायोरिटी है, बिल्कुल ठीक है। वो उस गली के अंदर ही रह जाता, वो बाहर नहीं आता। आइए समझ, जो इन ग्रामर्स में पढ़वा रहे होते हैं, या चलिए जब व्हाटसोएवर किसी भी हाई स्टैंडर्ड एक एलीट कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी में सिर्फ अपने स्टैंडर्ड की बिल्डिंग के लिए खड़ा करने के लिए पढ़ा रहे होते हैं ना, वो बड़ी नकलें मरवू के पास भी करवा रहे होते हैं, आता कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। आपके 90% CSP अफसरों को
इस्तखासा देना नहीं आता, पता है आपको इस बात का? करे कोई इतनी जुर्रत से बात? उन्होंने एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती सही। सर आपने जब एजुकेशन किया, ये CGPA, ये असाइनमेंट्स, ये चीजें थी? देखिए मेरी एक बात सीधी education नहीं, तब एक अलग मयार था, मयार तलीम अलग था, उससे बहुत डिफिकल्ट था। हाँ, नंबर लेना बहुत मुश्किल होता इससे है। बहुत डिफिकल्ट था। हमारे दौर में राइटिंग परफॉर्मेंस को काउंट किया जाता था इंटरमीडिएट तक। अब आप बॉल पॉइंट के साथ लिख लें, कोई नहीं किया जाता। हाँ नहीं, और मारूजी आ गई है, ऑब्जेक्टिव्स आ आप गए। यूनिवर्सिटी में जाएं तो अब ये निज़ाम तलीम बन चुका है कि जो आपने निसाब की किताबों से पढ़ा है आप उसको जवाब की शक्ल में उस तरह ना लिखें, जो पढ़ा है आप अपनी इस तरह लिख लें तो वो भी कबूल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना जी। तो ये मैं आपको एक मिले जुले फैक्टर का मजमुआ बता रहा हूँ, उसमें जो कमज़ोर शख्सियत होती है वो विक्टिम बन जाता है, और वो होता है स्टूडेंट। सर लास्ट करेंगे। मुझे आप ये बताएं कि आपके ऊपर अल्लाह ना करे एक ही वक्त में आपको अंदेशा हो कि पहाड़ टूटने वाला है, एक ही वक्त में आपको अंदेशा हो कि आपको बुखार चढ़ने वाला है, एक ही वक्त में आपको अंदेशा हो कि आपका अल्लाह ना करे जीवन साथी आपको छोड़ देगा, एक ही वक्त में आपको अंदेशा हो कि जनाब मेरे माँ बाप जो हैं वो एक दूसरे में से किसी एक दूसरे को कत्ल कर देंगे, तो आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा कि नहीं होगा? एक्सट्रीमली प्रेशर। और आपको ये भी पता होगा कि जिन स्टूडेंट्स के दरमियान में मैं पढ़ रही हूँ वो बड़े हशाश बेशाश नजर आ रहे हैं। मैं 16 साल की हूँ, मैं कमजोर हूँ, वो 15 साल की है, वो मुझसे लंबी ऊंची है, तो आप खुदकुशी करने मरेंगी कि नहीं मरेंगी? ऐसा ही है, ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स आ रहे हैं। सर आज का मकसद ये है, लास्ट इस पे करना चाहेंगे कि स्टूडेंट क्या बिहेवियर रखे, क्योंकि कोई इदारे में कोई काउंसलिंग्स नहीं हो रही, कोई साइकोलॉजिकल बिहेवियर से जो है वो गाइड नहीं किया जा रहा, सिर्फ एक स्ट्रेस जो है वो बनाया जा रहा है। दीनी तालीम हासिल करें, वो तो है ही नहीं ना, किसी भी जगह नहीं है, किसी अहले बैत की पूरी हिस्ट्री को पढ़ें, इज्ज़त-ए-इंकिसारी अंदर पैदा होगी, हौसला पैदा होगा, सब्र पैदा होगा, इस्तिकामत का जज्बा पैदा होगा। जब ये सारी चीजें पैदा हो जाएंगी तो फिर एक शक्कार बनेगा। इतना कमजोर इंसान ही डूब के मर जाना चाहिए उस बेशरम ना अहल स्टूडेंट को जो खुदकुशियां करता फिरता है। कमजोर आदमी है वो, हराम मौत मरता है। किस चीज के ऊपर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं? सारी गलत है, मरने वाला भी गलत है, मारने वाले भी गलत है। कातिल और मकतूल दोनों ही जो हैं वो एक ही कटहरे में खड़े हैं। कातिल के ऊपर भी 302 है और मकतूल के ऊपर भी 302 है। सर बहुत शुक्रिया। ये जो लास्ट एक मैसेज है ये इस तरीके से कन्वे हो चुका है कि अगर आप इस पे अमल दरामद, ये जितने भी हमारे तालीमी इदारे अगर इस पे अमल दरामद करना शुरू कर देना तो वाकई दोबारा कभी ऐसा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होगा कि हम इस्लामिक एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करवाएं और बच्चों के अंदर एक मॉरल वैल्यूज़ को बिल्टअप करें ताकि वो खुदकुशियों के बजाय आगे भी अच्छे तरीके से जो है वो मूव ऑन कर सकें। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ किसी नए प्रोग्राम में, किसी नई जगह। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त। अल्लाह ने के पास।